अभी आप इसके पहले आज 3 जनवरी 2016 है। अभी तक सिंह साहब जो भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के ज़िला प्रभारी हैं, श्री रत्नेश्वर सिंह जी, जो बंदर के बारे में सब देख रहे थे, बोल रहे थे कि जो अभयदाता में लोग जाते हैं रायबली में, पेपर मिल में जो अभयदाता हम वो मंदिर में हनुमान जी को कहा जाता है, कहीं वहाँ सारे भक्तों को वहाँ नहीं यहाँ आना चाहिए। ये लोगों का भ्रम है कि मंदिर जाने से उनका काम बनता है। उनका वो पूर्व संस्कार होता है, जब वो अपने आप मिटता है, अपने आप बनता है। अगर मंदिर जाने से अगर काम बनता होता तो जितने नेता हैं वो चुनाव के पहले चले जाएं और किसी नेता की हार ना हो। है इसका क्या है आपके पास जवाब? भाई मंदिर में मानता मानने से, अब लोग कहेंगे जो सच्चे मनवा से, अरे सच्चे मन झूठे मन क्या है? मान लीजिए वो 4 सच्चे आदमी पहुंच जाएं कि हमको चुनाव जीतना है, ऐसी बात तो नहीं कि दुनिया में सच्चे लोग नहीं हैं, ढूंढने से मिलेंगे आपको। खैर वो तो वहाँ की बात हो गई। तो ये अमरूद को हम सामने देख रहे हैं, आप इसको, ये इतना बड़ा पेड़ में कुल 3 अमरूद, एक ये है, 2 अमरूद ये हैं। पेड़ चूँकि बुढ़ा हो गया, बड़े नाजुक टाइप के पेड़ हैं ना, तो इनमें बीमारियाँ, रोग तमाम सब लग जाते हैं। तो हर साल 1-2 फल मिलता है, उसके हम फ़ोटो बना लेते हैं, किसी विशिष्ट व्यक्ति को देते हैं। ये सेब टाइप का अमरूद है, बाहर का है, ये इलाहाबादी नहीं है। इलाहाबादी लाल ज़रूर होता है, लेकिन ये शेडेड है। देखिए अब यहाँ से देखिए, इसके शेड इसके बदल गए हैं, उधर से लाल ज़्यादा है, इधर से ये देखिए यहाँ से शेड इसके और ज़्यादा है सेब के शक्ल में। ये देखिए सेब के शक्ल में, वो सब बिल्ली घूम रही यहाँ गार्डन में, वो देखिए है सेब के शक्ल में। ये देखा, उधर से चूँकि शाइनिंग लाइट मार रहा है ना, तो लाइट की वजह से शाइनिंग कम आ रही है। ऐसे करीब से हम बना रहे हैं, क्योंकि ये पेड़ में लगा हुआ झूल रहा है। ये गीतांजलि गार्डन का आप सीन देख रहे हैं, गीतांजलि गार्डन रायबरेली का सीन देख रहे हैं। मैं श्याम साधु बोल रहा हूँ। तो आज ये मनोज पांडे जो हैं कैबिनेट मंत्री हैं सपा में, उनका कार्यक्रम है, तो वहाँ तमाम लोगों को आज सम्मानित होना है, उसी में हमको भी बुलाया गया है। जाने की इच्छा तो नहीं थी, इसलिए कि हम देखिए सभी लोगों में उसी लाइन में हम नहीं रहना चाहते। हम चाहते हैं कि जो हम कार्य कर रहे हैं, कार्य के अनुरूप ही सम्मान मिलना चाहिए। ये भी नहीं कि रंगई बुधाई घोरई सब। लेकिन अब बड़ा कार्यक्रम है, वो चूँकि मंत्री हैं, उनको तो भाई वो जानते तो सब हैं कि अच्छा कौन है, बुरा कौन है, क्या। लेकिन कुछ चीज़ें हैं, अधिकांश आपको 99% लोग आडंबर करने वाले मिलेंगे वो सेवा के नाम पर। सेवा सच्चाई क्या है वो हमने वो प्रभारी जी से, रत्नेश्वर जी से मैंने ही खुद पूछा। उन्होंने कहा नहीं, ये जो होता है ये सेवा गलत है। जो सेवाएं आजकल जिसको हम सेवा बोलते हैं वो गलत है। असली सेवा क्या है? असली सेवा यही है कि आप गांव में गांव जाइए, देखिए अनाथ बच्चे हैं, माता नहीं, पिता नहीं है, सयानी लड़की है, उसकी शादी करवाइए। कोई बच्चा है उसके तन पर स्वेटर तक नहीं है जाड़े में, उसको स्वेटर दे दीजिए। कोई जो मुसीबत का मारा है, उसको उसका कोई मुकदमा अगर चल रहा है, तो आप अगर वो कमज़ोर पक्ष में है, उसका मुकदमा लड़िए आप। मतलब सेवा ये है, घर घर जाइए, गांव जाइए, हर परिवार में जाइए। और महिलाएं भी होनी चाहिए। अब ये संगठन कभी बनेगा, लेकिन सिर्फ और नाटक। इसलिए नाटक होता है कि हमारे समाज में मनुष्य रह ही नहीं गए। कोई मनुष्य नहीं अगर है और मुझे अपनी पहचान बतावे। मोबाइल नंबर है हमारा सब, उसमें फेसबुक पर भी है, यहाँ वहाँ 94 589 127। मोबाइल कीजिए, हमको बताइए कि ये मनुष्य है, हम बताएंगे। मनुष्य तो देखने में लगता है, कर्म से नहीं है वो। कर्म से मनुष्य किसे कहते हैं वो मुझसे पूछोगा कि हम कोई काबिल और बड़े परमात्मा धर्मात्मा नहीं हैं। तपस्या किया है, अनुभव है हमको। 70 साल हो गए यही पेड़ पौधा फल फूल। वो देखिए लौंग का, वो सामने लौंग का पेड़ है,
सामने जो छोटा सा पौधा लौंग है, ये चीकू है नन्हा सा जो नया निकल रहा है। तो अनुभव है, पेड़ पौधा, जड़ी बूटी, जानवर, बंदर, गाय, सब ये अनुभव है। करते करते मैं बुढ़ा हो रहा हूँ। अनुभव के आधार से मैं बोलता हूँ कि मनुष्य किसे कहते हैं, मनुष्य के लक्षण क्या हैं, रामचरितमानस के क्या मतलब होते हैं। ये जो 18 लाख 20 लाख लेके जाते हैं रायबरेली से, वो हमें बताते हैं कि रामचरितमानस का मतलब क्या हुआ। वो क्या बताएंगे, हम पहले से बता देते हैं। कौन पूछता है, किसी के पास इतना समय नहीं। रामचरितमानस का मतलब है कि राम के चरित्र वाला ही मानस है, वही मनुष्य है जो राम जैसा चरित्र वाला हो। तो जो कथावाचक हैं, जो भंडारा करवाते हैं, जो राम कथा के आयोजक है, भागवत कथा जो हो, जो भी हो आयोजक, वहाँ के पहुँचने वाले भक्तों की संख्या, और जो बकबकाएंगे वो इतने सारे लोग बता दें। मोबाइल करके बुलाइए कि देखिए साहब, मैं राम के आदर्शों पर चल रहा हूँ, मैं उनके आदर्शों पर चल रहा हूँ। पूरे मोहल्ले से आप पता लगाइए मैं क्या हूँ, मैं क्या करता हूँ। एक आदमी हमको बता दो। जब आप राम के आदर्शों पर चलेंगे नहीं, महिलाएं सीता के आदर्शों पर चलेंगी नहीं, इतना बड़ा वो ब्लाउज पहनेंगी, उभार वाले पारदर्शी कपड़े पहने जाते हैं। जो विधवाएं हैं वो भी पारदर्शी कपड़े पहनती हैं, वगैरह वगैरह। हम क्या बोले अब, ठीक। अब पूजा करती हैं, मंदिर जाती हैं। क्या मंदिर जाने के हकदार हैं वो? हमें सही बताओ, कसम खाए तुम्हें, सही बताओ क्या है वो। तो जब हेलीकॉप्टर का एक पहिया, एक नट बोल्ट हेलीकॉप्टर का आपको नहीं खरीदना, तो क्यों हेलीकॉप्टर का मोल भाव करते हैं? वहाँ रूस पहुँच गए, अमेरिका पहुँच गए, क्यों करते हैं? कोई फ़ायदा नहीं। मंदिर जाने से आपका, भाई बता दिया 4 लोग मंदिर भेज दिए जाएं, और चारों अच्छे लोग हों, निहायत ईमानदार हों, और चारों वहाँ सच्चे मन से मांगे। क्या चारों मंत्री हो जाएंगे? मान लीजिए सीट तो एक है, मान लीजिए सांसद है तो जिले से एक ही तो बनेगा। अब 4 अच्छे लोग पहुँच जाएं सांसद बनने के लिए मंदिर में, इससे जाहिर होता है कि मंदिर में जाने से कोई भला आपका नहीं होना। आप सेवा करें। जो बंदर की आपने देखा, वो हनुमान की महासेवा है। सड़क पर नंदी घूमते हैं, कीड़े पड़े हैं उनके। इस समय सुना है बस स्टेशन पर कोई पड़ा है, कीड़े पड़ गए हैं, वहाँ पहुँच जाओ। श्याम साधु मैं हम कहाँ तक करें? हम जो दरवाजे, एक बछिया भी बंदी है, एक बंदर है, हम उसी में डूब रहे हैं, उतरा रहे हैं। खैर, अब ये चूँकि प्रसंग के बस काफ़ी बातें आगे बढ़ गई हैं, तो ये हम अमरूद के दिखा रहे हैं। अमरूद जो है ये देखिए हिल रहा है पेड़ से, हवा से भी थोड़ा और हिला दिया है। पानी से धुलाई किया था, इसके ऊपर गर्दे वगैरह बैठ गए थे। तो ये है एक अमरूद, ये 2। अब इसमें भी कपड़े बांधने, एक झिल्ली बांध देंगे तो ताकि ये बच जाएगा, ताकि किसी को देना है, दिखाना है। तो ये सेब टाइप का अमरूद है, बाहर से हम इसको मंगवाए थे। तो चाहे जितना बोले सुनेंगे आप कि रामचरितमानस का मतलब है कि जो राम के चरित्र वाला हो वही मनुष्य है। हम भी तो राम के चरित्र वाले नहीं हैं, लेकिन इतने से हैं। इसी बात का गर्व है कि गाय, गधा, कुत्ता, सेब, सूअर, जिसकी पीड़ा हम नहीं सहन कर पाए और उसको घर उठा के लाए, ताउम्र ता जिंदगी इसी में लगा दिया। क्योंकि घर में रोटी थी, करोड़ों की संपत्ति थी। एक कहावत सुनी होगी, मरो हाथी 1.25 लाख का। घर का खर्चा कराने के लिए पत्नी को नौकरी से लगवा दिया था, अपना घर चलाती थी। ज़्यादा आबादी नहीं बढ़ाया, सिर्फ 2 कन्याएं थीं, गीता और अंजलि। आगे फिर हमने सब पूरा ब्रेक किया कि हम 2, हमारे 2, तो सब तो किया। ये हमारी प्यारी प्यारी सरकार क्या करती है? हमारे जैसे लोगों को अगर आप बढ़ावा नहीं दीजिएगा, पागल कहिएगा, तो हमसे बड़े पागल आप हैं। हम तो पागल होकर अच्छा काम तो कर रहे हैं, किसी की जान तो बचा रहे हैं, तरह तरह की चीज़ तो पैदा करके लोगों को दिखा रहे हैं। नारियल का पेड़ और ये वो सब दुनिया भर की चीज़ों को करके अकेले दम से सब करके दिखा रहे हैं, पागलपन से ही।
आप तो हमसे बड़े पागल हैं कि आप न मनुष्य हैं और न आप जानवर हैं, आप खाई नहीं कुछ, अपने आप को मंदिर जाते हैं। अरे बता दिया कुछ नहीं मंदिर से मिलना। राम जो राम चाहते हैं वो आप करें। हनुमान जी क्या चाहते हैं ये बताओ, सही सही बताओ, हनुमान जी क्या चाहते हैं? हनुमान जी यही चाहते हैं ना कि कहीं घायल बंदर को देखो, उसकी जान बचाओ, उसकी सेवा करो, है ना, उसके कीड़े पड़े हों, तड़प रहा है, उसको निजात दिलाओ। वो हमारा प्रारूप है, वही हमारा वंशज है, हमारी बिरादरी है, हमारी सेना है। वो राम की सेना में, हनुमान की सेना में हम आप नहीं लड़े तो काहे लिए बड़े मंगल में शरबत ढकोल रहे हो? कैसी विडम्बना है ना? मूर्खतापन। शरबत बांटना भी मूर्खतापन, और उससे बड़ा मूर्ख है वो जो पीता है जा कर के। वो नहीं कहता है नहीं साहब हम नहीं पिएंगे, बंदर को पिलाओ। हनुमान जी की चीज़ हनुमान जी को मिले, हिंदुस्तान की चीज़ हिंदुस्तान में रहे। हिंदुस्तान की चीज़ बाहर जाए और ऐसे चला जाए तो भाई क्यों जाए, क्यों? तो शंकर जी को अगर साधना है, भोले की सेवा करनी है तो नंदी को पकड़ो, बेल का पेड़ लगाओ और घायल नंदी की सेवा करो। ये रोटी वोटी मत बांटो। रोटी क्या है भाई? हाथी को आप इलायची खिला रहे हैं, 1000 की इलायची खिला दिया। हाथी के लिए एक इलायची उसकी बला से उसके मुंह में ही कहीं वो अटक जाएगा, फंस जाएगा। इलायची से बड़े बड़े लकड़ियाँ और पट्टियाँ अंदर उसके कहीं ना कहीं घुसी होंगी, या मोटे मोटे बड़े बड़े दांत होते हैं, उन दांतों के उसी में कहीं वो चिपक जाएगा, ना उसके गले में जाएगा ना पेट में जाएगा। अब आपके 1000 रुपये घुस गए। तो गौ माता को और नंदी जी को रोटी खिलाना बंद करें, चूनी मंगाओ, चोकर मंगाओ, रखो, मेहनत करो, उसको देव कम से कम 1 किलो 2 किलो, ताकि उसके पेट में जाए। समझ गए? और ओम नमः शिवाय मुँह से बोलो, मुँह से बोलो। हम मना नहीं करते, हम उनके विरोधी नहीं हैं, लेकिन यथार्थवादी बनो। यथार्थवादी का मतलब राम कथा जब सुनो, पैसा लगाओ, चंदा लगाओ, तो राम के आदर्शों पर भी तो चलो भाई। हैं? कथा सुन रहे हैं फलाहार की और खा रहे हैं मांस की बोटी, अंडे से हो रहा है आपका नाश्ता, और फलाहार की लिस्ट आप लेके जा रहे हैं बाजार। आपके बराबर पागल कौन होगा? अरे हमारे जैसे अगर पागल हो जाओ तो कम से कम कुछ करके तो दिखा दो। देखने में कितना अच्छा लगता है ये, कितना। ये तो हमने कपड़ा वपड़ा लगा, जब ज़्यादा फलता है तब चिड़ियों के लिए छोड़ते हैं। वहाँ 2 पेड़ हैं, वो सब चिड़िया खाती हैं, लेकिन किसी को देना है। बाद ये मंत्री जी जो हैं मनोज पांडे जी, उनको ये भेंट करेंगे, उनको ये देंगे। हमारे ऊपर एक संकट भी है, विपत्ति भी है। उनसे मैं आग्रह भी करूँगा कि आप महाराज करें, नहीं करेंगे तो भाई हम फिर और कोई दूसरा रास्ता निकालेंगे, फिर औरों के पास हमको जाना पड़ेगा। तो आप चूँकि एक मंत्री पद पर हैं, ब्राह्मण हैं, हमारे पड़ोसी हैं, इसलिए आपको कुछ करना चाहिए। आप न्याय करें तो हम आपकी और भी ताकत बढ़ेंगे। आपके परिवार का कोई आदमी चुनाव पर खड़ा होगा तो मैं सर के बल खड़ा हो जाऊंगा। न्याय आप करवाएं, हम न्याय चाहते हैं। हमारी जीविका और हम छीन ली। बताइए वो किराएदार ने, अब आपने क्यों लिखा? अरे उसने जब बेवकूफ़ बना, हम पढ़े लिखे ज़्यादा है नहीं, उसने लिखवा लिया कुछ, कहीं फार्म वार्म पर दस्तखत करवा लिया कि साहब हम आपके नाम हम गया करेंगे और फ्री होल्ड करवाएंगे, और चुपचाप अपने नाम करवा लिया। उसके बाद ताला लग गया, वो भाग गया। वो तो बहुत बड़ा फ्रॉडी भी तो है। उसी के मकान में बैंक ऑफ बड़ौदा का जो 12-13 साल से ताला लगा हुआ है, पता लगा लीजिए। यही पुराना स्टेट बैंक जो है, जहाँ इस समय डॉक्टर कौन एसएन सिंह हैं, पुराना स्टेट बैंक हुआ करता था, वहाँ पर कितना बड़ा मकान है, बड़ौदा बैंक का ताला लगा। तो बड़ा भारी वो फ्रॉडी था, सब आदमी जान रहा है। और जानने के बाद तो मनोज जी से यही आग्रह करेंगे कि महाराज आप न्याय करेंगे, भगवान ने आपको इस लायक बनाया है, और अगर आपने हमारी मदद की तो हम आपके लिए फिर कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। आपका जहाँ भी होगा, अब प्रचार करने में मनोज जी हमारा एक निवेदन है आपसे कि जनपद में जितना लोग श्याम साधु को जानते हैं उतना कोई किसी को नहीं जानता, माफ़ कीजिएगा। जनपद में पूरे कहीं आप चले जाइए, श्याम साधु, श्याम साधु, श्याम साधु।
तो अगर आपके चुनाव में श्याम साधु दिन रात दिन एक कर देगा तो कितना अच्छा भी हमको भी लगेगा, आपको भी लगेगा। हम आपसे केवल न्याय, आप दूध का दूध और पानी का पानी कर दें। अरे हम तो यहाँ तक तैयार हैं कि वाजपेयी जी और जो खरीदे हैं अवधेश वाजपेयी और ये क्या नाम, ये जैन जो हमारा किराएदार था, ये दोनों लोग भंवरेश्वर मंदिर में चले और मूरत पर हाथ रख के कह दें कि जैन ने 6 लाख रुपए हमको दिया था दोनों दुकानों का। मैं चुप लगा के बैठ जाऊंगा, मैं चुप लगा जाऊंगा। हनुमान जी पर मैं छोड़ दूंगा। फिर जिन लोगों ने हमारे पीठ में खंजर मारा है ना, वो चले गए, चाहे वो मीडिया में हो, चाहे वो मेरे ख़ानदान के हों, वो चले गए। वो बच नहीं पाए, पूरी उम्र नहीं जी पाए। जिन लोगों ने हमारे साथ धोखा किया, अरे हम तो रात दिन मर रहे हैं। यही जो गाय की, एक तड़पते हुए गाय की जान बचाना, एक बंदर की, एक तड़पते हुए कीड़े पड़े बंदर की जान बचाना, करोड़ों हनुमान मंदिर आपके बन गए। उससे बड़ी कोई हनुमान की पूजा नहीं अगर है तो 94 589 127 पर मुझे बताइए। तो पांडे जी से हमारा अभी तक हम नहीं गए, हमने समझा भाई पांडे जी जानते होंगे, और इसमें हमारे दामाद जी को दौड़ाया गया, उसमें मनोज जी का नाम घसीटा गया है कि साहब वो मतलब वो नाराज़ हैं तो क्या नहीं चाहते हैं, ये तक है। अगर कोई बात पड़ेगी तो हम इस बात को मंदिर में चल के कहेंगे। श्याम साधु झूठ नहीं बोलेगा, चाहे कुछ मिले, चाहे हमको तो बजरंग बली मिल गए। मैं जहाँ खड़ा हूँ ये सब हमने बेटियों के नाम कर दिया है। इसलिए बेटियों के नाम किया कि आजकल के ज़माने में ज़्यादा लोग शरीफ हैं, ख़ानदान के लोग हों चाहे कोई हो। हम नहीं रहेंगे तो टेंटगड़म अपना बनाएंगे। तो इसलिए भैया दोनों बेटियों, और हमारी बेटियाँ ही सब भेज रही। केला अमरूद आपने देखा होगा बंदर के पास में रखा है। अभी बेटी हमारी बनारस में है, वहाँ से आएगी, और रात दिन हमारी पत्नी बंदर को दूध पिला रही। बिटिया पूरा परिवार लगा रहता है। कितना कठिन काम है। हमें शंकराचार्य बता में इससे बड़ा कौन सा धर्म है, इससे बड़ी कौन सी हनुमान जी की पूजा है, क्या है हमें बताओ। राम कथा लोग सुनाते हो हैं, राम के आदर्श पर स्वयं चले। अपनी अम्मा को सीता बना पाए, अपनी पत्नी को सीता बनाया, अपनी लौंडिया को सीता बना पाए, कुछ नहीं कर पाए। भोगना यही पड़ेगा, सब भोगना पड़ेगा, कोई बचा नहीं आज तक। काहे लिए ऐसा लोग काम करते हो कि हार्ट अटैक हो जाए। अभी हमने इसी दिसंबर में 7 चिताओं को जलते देखा है दलमऊ में, मैं वहाँ गया था। सब जवान जहीर लोग थे, कोई मरना नहीं चाहता है। तो पांडे जी से मेरा निवेदन है महाराज आप न्याय कर दें, केवल न्याय। आप दूध का दूध पानी का पानी कर दें। जो उन लोगों ने पैसा लगाया है मैं आज ब्याज हर्जा खर्चा के वो पैसा हमसे ले लें। वो हमारी जीविका है, वो हमारी चीज़ है, वही वो तही है मेरे नाम से। और बताओ किराएदार, अब जिसमें किराएदार रहता था वो तो बेच ही लिया, उसके बगल वाला था उसको भी बेच लिया। और इत्तेफाक की बात को अभी हाल में मर गया 5-6 महीना पहले। उनको थोड़ा बहुत किराया देता था, मुसीबत का मारा था, उसकी पत्नी को कैंसर था। तो बल्कि राकेश भैया उसके पास आते जाते रहे, राकेश पांडे जी उसको मानते भी थे। वो खराब वाला था बेचारा, गरीब आदमी था, मुसीबत का मारा। बताओ जो वो जब कागज़ हमने पढ़ा हमने कहा अच्छा जो स्टैम्प पेपर है हमको लगते ही नहीं कि मेरे दस्तखत है। हमको याद है कि हमने किसी फार्म पर दस्तखत किया है, बस फ्री होल्ड की मेरे नाम से वो कराएगा। और उसने अपने नाम कराया और फिर ताला बंद करके चला गया। हम आज तक चुप क्या रहे, आप हमारे काम को देख रहे हैं। रात दिन हमको लग जाता है यही पेड़ पौधा गाय बंदर भोज भी रोज़ जाते हैं करने। इतना जिस आदमी को काम रात दिन करना पड़ेगा वो मामला मुकदमा कचहरी कहाँ जा पाएगा, नो समझ पाएगा। हमको नहीं मालूम था कि हरियाणा का रहने वाला हुआ शख्स उसकी इतनी हिम्मत पड़ेगी। परिवार के लोग जो थे भाई उनको कुछ अपना उनके जी हजूरी में लगा रहता था। अब परिवार के लोग भी कितने शरीफ हैं हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। वो शरीफ होते तो ये कांड ना होता, लेकिन हमको इसकी चिंता नहीं है। हम तो मनोज जी से कह रहे हैं, मनोज जी अगर नहीं न्याय करते हैं, नहीं कुछ करेंगे, कोई दूसरा रास्ता देखा जाएगा और नहीं मिलेगा तो हनुमान जी के नाम से हम छोड़ देंगे उसको। फिर इसके बाद क्या होगा, वो लोगों को वो हनुमान जी की गदा पड़ेगी ना, हम लिख के दे देंगे कि इतने साल के अंदर इतने महीने के अंदर
कोई ना कोई आपको दैवी आपदाएं आपके सामने आएंगी। भाई आप हमारे काम को देख लीजिए, काम को देखिए आप। रात दिन हनुमान जी की सेवा, रात दिन बंदर भोज, बंदर की सेवा, गाय की सेवा। तो कुल मिला के इस अमरूद को हम अभी तोड़ेंगे, आज मनोज जी को भेंट करेंगे। वो ये सामने लौंग का पौधा है, ये लौंग का पौधा भी मनोज जी को हम भेंट करेंगे। अब पौधा क्या होगा इसकी अभी पत्तियां आज हम भेंट करेंगे, पौधा तो ये तैयार होगा उसमें। अब देख रहे हैं साहब वो बाल खाबाल सब ये वही पशुशाला के लिए मंगवाए रहे, कुछ टीन सड़ गए, गल गए हैं। सामने वहाँ देखिए गधा वार्ड भी लिखा हुआ है। तो लोग देख करके, जो अनभिज्ञ लोग हैं जिनके अंदर मानवता नहीं है, वो इन बातों को देख के हंसते हैं, इसको वो पागलपन समझते हैं कि ये पागलपन है। तो चलो पागलपन से ही अच्छा काम तो है, कोई बुरा काम तो नहीं है। सामने आप गधा वार्ड देख रहे हैं, ये भी पूरा सड़ गल गया इसके अंदर। पहले लाते रहे, अरे अब तो हम, अब बछिया है छोटी सी उठा लाए, बंदर है उठा लाए, अब हम सांड वगैरह कहाँ ला पाते हैं, कहाँ से ना हमारे पास वो शक्ति रह गई और न इतना पैसा रह गया। जो मेरी आमदनी थी वो भी नहीं। लोगों को सोचना चाहिए कि जो आदमी जनपद में नहीं, आज करोड़ों आदमी दुनिया का हमको जान रहा है फेसबुक के ऊपर, और उसकी संपत्ति में अवधेश वाजपेयी, ओ मैंने तो गवर्नमेंट से लिया है। अब आप जैन से बात कीजिए, अरे आपको मालूम है जैन ससुरा होता कौन है भाई? वो किराएदार ही तो था कि मालिक था? लेकिन नहीं, आपके दिमाग में है कि बस दादा बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। हमारे मन्नी महाराज, हमसे हमको बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन वो भी चुप लगा के बैठे हैं। तो अब देखिए, कहना और है, हमारा फर्ज बनता है। मैं कहूँगा कोई हमारे लिए, भाई हमारे लिए करेगा तो उसके लिए हम क्या नहीं करेंगे। आज यही इसी काम को मन्नी महाराज हमारे दामाद जी के नाम को नगर पालिका, जब कोर्ट का आर्डर है नगर मन्नी महाराज चढ़वा में, उसको कौन उनके ऊपर आफत? भाई जब कोर्ट का आर्डर है तो आप उसका पालन कीजिए। और हमारी दुकान में हमारे वकील ने मना किया था ईओ साहब को कि अवधेश वाजपेयी का अभी आप नाम अगर अपने मन से चढ़ाएंगे तो ये जिम्मेदारी आपकी होगी। वो नोटिस उनको भेजी गई रजिस्ट्री से, और वो हमारे पास आज भी रखा हुआ है। सोचिए आप, मना किया गया तो ना, और हमारे दामाद जी का 1 साल से दौड़ाया जा रहा है। अरे भाई फिर लोग यही कहते हैं भैया चुप लगा के बैठो, जब सपा सरकार ख़त्म होगी तो अब आपका नाम हम लोग चढ़वा देंगे। ये क्या अच्छी बातें हैं? हम किसी का मरने का मना में कि सपा सरकार न बने हैं? पांडे जी हमारे मनोज जी हैं, मन्नी महाराज हैं, बड़े न्याय करने वाले हैं, बड़े अच्छे लोग हैं। तो अच्छे लोग हो महाराज, मेरी मदद तो करो। हम तो नहीं कहते कि आप हमारे पक्ष में बोलो, आप न्याय करो बस। अगर मंदिर में चल करके अवधेश वाजपेयी और जैन अगर ये कह दे कि हमने 6 लाख उसने हमको दिया था, तो हम बता 2 दुकानों के 6 लाख, सोचिए आप। हमने कहा चलो वही सही, चलो आप कसम भी नहीं खा रहे हैं। अवधेश वाजपेयी कहते हैं वो तो जैन जाने, तो हम ठीक है भैया करो, तो अच्छी चीज़ है भाई। प्रार्थना करना, कहना तो मेरा काम है, आप न्याय करो। वाजपेयी जी का जो भी ऐसा पैसा हो, मैं हर्जा खर्चा के हम सब दे देंगे, हम सब इंतज़ाम कर लेंगे, हमारी चीज़ हमको मिल जाए। इससे व्यवहार बन रहेगा और आप लोग सुखी रहेंगे, वरना हनुमान जी नहीं छोड़ेंगे। ये पत्थर वाले हनुमान जी के हम पूजा करके हम बोलते हैं, नो, ये मेरा जो असली हनुमान की पूजा है, ये भी हनुमान की पूजा है। तो ये आपने देखा, और इसके बाद सीधे हम चल रहे हैं वहाँ बंदर तक। वहाँ उस देख रहे हैं उसके कहीं जाली तो नहीं खुल गई। रात दिन हम देखते हैं, हमारी बेटी रहेगी वो देखेगी, पत्नी है तो वो देखेगी। खोल लिया मुँह, मक्खी लग रही। कैमरे को रख रहे हैं। अब यहाँ देखिए बछिया पड़ी है, ये देखिए उधर आइए तो यहाँ ये कुत्ता है। चलो हटो हटो हटो, ये देखिए ये लंगड़े कुत्ते, इनकी सेवादारी। ये बछिया है, इसका घाव नहीं सूखने को आ रहा है अभी तक, एक महीना से ऊपर हुआ।
एक घाव यहाँ, एक घाव वो, एक घाव ये देखिए, इतना बड़ा इसके बंधा है पट्टी, पैर में सूजन है काफ़ी इसके। तो कैमरे को रख रहे हैं, अभी आज वहाँ जाना भी है कार्यक्रम में, उसके बाद फिर हम आगे का हाल बताएंगे। और पांडे जी से मैं यही आग्रह करूँगा कि पांडे जी कम से कम भगवान करें कि आप और भी आगे बढ़ें और कम से कम न्याय करेंगे तो हमेशा नाम रहेगा आपका। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।